हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सीएल सर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है। क्या बताने जा रहा हूँ? परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज जो है, जहाँ भी आप जाते हैं, जैसे किताब खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिलती है, छूट मिलती है, तो उसमें आपको परसेंटेज जानना होगा कि यदि 200 रुपये की है, यदि 10% डिस्काउंट मिल रहा तो कितना मुझे पेमेंट करना होगा, पेड करना होगा, कितना में है ना वो देगा। इस तरह से नॉलेज होना ज़रूरी है। कहीं भी जाएंगे तो परसेंटेज बहुत ही, माने परसेंटेज एक तरह से जड़ है मैथ का, कहने का मतलब। परसेंटेज जानकारी होगा तो बहुत सारे चैप्टर आपको ज्ञान मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे चैप्टर का आपका इसका अध्ययन है इसमें पढ़ने के लिए। तो परसेंटेज से शुरू करता हूँ। आज पहला क्लास है परसेंटेज का। तो क्या लिखा? परसेंटेज। परसेंटेज मतलब है प्रतिशत। प्रतिशत, है ना। प्रति सौ। प्रति सौ कहने मतलब, तो सिंबल क्या होता है प्रतिशत का? इस तरह से प्रतिशत का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज यहाँ ले लिए x प्रतिशत, तो मतलब क्या हो गया? x अपॉन 100। मान लिया हमने 5% ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया? 5/100। जैसे ही प्रतिशत, है ना, सिंबल हटाऊंगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको जो भी है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 जो भी है 100 में से, कहने का मतलब आपके पास 100 रुपया है। आपने बाजार गया, 20 रुपया की बुक ले ली, है ना, 10 रुपये का पेन ले लिया, जो भी है, तो 100 में ही है। तो कहा 20 का बुक लिया तो 20% हो गया, पेन 10 तो 10% हो गया। तो मैंने 100 में ही गिनती होगी, जो भी होगा परसेंटेज का 100 के ही चलेगा। अब इसमें जो है क्वेश्चन है प्रतिशत में पढ़ने के लिए कि यदि आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, तो क्या करना होगा? तो प्रतिशत से, कहने का मतलब है प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, तो 100 से भाग करते हैं, भाग देते हैं। मैंने क्या लिखा? प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। जैसे कहना है मतलब यहाँ ले लेंगे 40%, 50%, 30%, जो भी ले। सपोज मैंने ले लिया 40%। अब इसको क्या प्रतिशत हो गया, प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। क्या भिन्न में बदलना है? तो नीचे मैंने क्या बता, 100 से भाग दे देंगे, नहीं 40 है, नीचे 100 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? 0 0 कट गया, यहाँ कट गया, 2 दूनी 4, ये आ गया 5 दूनी 10। क्या आंसर आ गया? 2/5। सपोज मान के चलिए आपका 80% है, तो क्या करेंगे? 80 नीचे कर देंगे 100, 1 0 1 0, 4 दूना 8, 5 दूना 10, क्या आ गया? 4/5, यानी भिन्न में आ गया। तो मैंने बताया क्या? प्रतिशत से भिन्न में बदल रहा है। प्रतिशत से भिन्न में बदलना तो क्या किया जा रहा है? 100 से भाग दिया था। यदि भिन्न को, यानी भिन्न को, साधारण भिन्न को फिर क्या टॉपिक? साधारण भिन्न को, है ना, ये साधारण भिन्न हो गया। अब इसको क्या है? प्रतिशत में लाना है। तो साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। कितना से? 100 से। 100 से गुना करते हैं। ये टॉपिक ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ गुना करना है, कहाँ भाग करना है। इस तरह से रहेगा प्रतिशत में तो भिन्न में चेंज करना है तो भाग देना होगा, और भिन्न में है प्रतिशत में लाना है तो गुना करना होगा। ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ क्या है? सपोज मान के हम ले लेते हैं 3/5। क्या ले लिया? 3/5। तो 3/5 है तो क्या करा? 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना किया इस तरह से, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रतिशत सिंबल नहीं है। जब तक आप इस तरह से सिंबल नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में लाना है। तो ये भी साइन देना पड़ेगा, खाली 100 नहीं देना होगा, क्या प्रतिशत भी देना होगा सिंबल। अब कट गया, क्या गया? 20 × 50 = 100, तो 20 दिया 60%। इस तरह से मान लिया आपको लाना है, लेना है 6/5। अब इसको करना है तो क्या करेंगे?
फिर उसी प्रकार से 100 से करना पड़ेगा गुना, कट गया 20 25 100 तो 20 छक 20 से 120%। जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको ध्यान देना होगा कि इसमें यही जानकारी करना है कि जो भी है 100 में ही काउंटिंग होगा, परसेंटेज का मतलब है। और प्रतिशत सिंबल हो गया, इस तरह से प्रतिशत सिंबल हो गया, मानिए 1% है तो 1/100 हो गया, यानी सिंबल का खाली इस तरह से रहेगा। प्रतिशत का तो क्या होगा 1/100 कर सकते हैं। और इसमें कुछ और जानकारी करना है परसेंटेज पढ़ने में, क्योंकि वृद्धि प्रतिशत है, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि हो गया तो क्या हो गया, हमको लाभ हो गया। ठीक है, प्रतिशत लाभ हो गया, इसका मतलब प्रतिशत लाभ हो गया। इसी तरह से प्रतिशत हानि है ना। कहने का मतलब हानि कब होगा, जब आपको कमी होगा किसी चीज की। यहाँ क्या लिखें, कमी, प्रतिशत कमी मतलब हो गया प्रतिशत हानि। जैसे यहाँ और भी टॉपिक जानकारी करना है, एमआरपी। एमआरपी क्या है, तो कोई चीज वस्तु खरीदने जाते हैं मार्केट में तो उस पर प्रिंटेड जो होती है वही एमआरपी होती है, उसी पे आपको डिस्काउंट मिले, जो भी मिलना है उसी से होती है, तो एमआरपी है ना। इसी पे कुछ भी बेची जाती है। जब एमआरपी जितना प्रिंट होती है उससे ज़्यादा रेट में नहीं बेचना होता है। ठीक है, जो एमआरपी है उसी रेट में बिकती है। अब जो है एक सीपी है, सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य जिससे हम खरीदते हैं। ठीक है, और एक होता है एक एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब जो बेचते हैं। ठीक है, और इसी में एक क्या होता है प्रॉफिट, और एक होता है लॉस। एमआरपी तो समझ में आ गया कि जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें प्रिंटेड होती है रेट, उसी को एमआरपी बोलते हैं। सीपी मतलब हम गए बाजार कुछ किताब खरीदे तो क्या हो गया, खरीदने वालों को क्या होता है क्रय मूल्य, तो हो गया क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस, जो दुकानदार बेच रहा तो उसके लिए क्या हो गया सेलिंग प्राइस, मैं खरीदा तो मेरे लिए क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का मतलब है, कहने का मतलब कोई जो है दुकानदार मान के चलिए यहाँ जो है 20 रुपया में वो लाया पेन और बेच रहा कितना में 25 में, खरीदा कितने में दुकानदार 20 में, बेच रहा कितना में 25 में, तो क्या हो रहा है 5 रुपया का ज़्यादा बेनिफिट हो रहा, तो ये प्रॉफिट हो गया। यदि यहाँ पे सेलिंग प्राइस 25 ना कह के यदि मैं कह दूं कि बेच रहा कितना में 15 में, खरीदा है कितना में 20 में, खरीदा है 20 में, बेच रहा कितना में 15 में, तो क्या हो गया हानि हो गया, नहीं लॉस हो गया। तो लॉस और प्रॉफिट का मतलब समझ गए, जिस वस्तु को जिस पे खरीदा जाता है जिस पे बेचा जाता है उससे है ना प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। अधिक खरीदे हैं ज़्यादा रेट में और बेच रहे हैं कम रेट में तो हानि हो गया, अधिक खरीदे हैं कम रेट में और बेच रहे हैं ज़्यादा रेट में तो क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ये ध्यान देना होगा। तो इसकी भी चैप्टर पढ़ना, इसमें परसेंटेज में इस सभी ध्यान देना होगा, इसलिए मैंने इसका डील कर दिया कि इस टॉपिक में यहाँ ये भी पढ़ना, ये सब चीज़ एमआरपी, सीपी, एसपी, लॉस, प्रॉफिट सभी को पढ़ना। ठीक है, अब जो है यहाँ एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। सपोज यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, एक डायग्राम यहाँ हो गया, ये मान चलिए 20 है, एक डायग्राम यहाँ दे दिया, मान चलिए यहाँ 25 है, एक डायग्राम यहाँ दे दिया, यहाँ 10 है, यहाँ ए है, बी है, सी है, डायग्राम बना दिया। और ये जो है लाख में कर सकते हैं, रुपीज में कर सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं। यहाँ मान लिखे चलिए हम ये लाख के करते हैं, यहाँ लाख में है, ये क्या है लाख में है। अब है ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 लाख है, बी की क्या है 25 लाख है और सी की क्या है 10 लाख है। अब क्वेश्चन जो है आपको रहेगा कि सी जो है बी का कितना प्रतिशत है, सी जो है बी का कितना प्रतिशत है, तो क्या हो जाएगा सी बी का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, सी जो है बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सी जो है बी का कितना प्रतिशत है, सी जो है बी का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ क्या है नोट में ध्यान देंगे, आपको याद रखना होगा जो पूछा जाए, जो चीज़ पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है सी का,
कि सी जो है बी का कितना प्रतिशत है, तो पूछा जा रहा है किस है, सी का। यहाँ नोट में करेंगे जो पूछा जाए, जो पूछा जाए उसे ऊपर लिखते हैं। और तुलना वाली राशि, तुलना वाली राशि हमेशा नीचे होती है। फिक्स है कि हमेशा नीचे ही होती है। ठीक है। अब यहाँ क्या बताया कि जो पूछा जाए उसे ऊपर लिखना है। यहाँ क्या है, सी है, तो सी का कितना है, 10 है, पूछा जा रहा है इसे, तो क्या हो गया 10। और नीचे फिर क्या रहा है, तुलना वाली राशि, तो तुलना किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। बी का कितना प्रतिशत है, तो तुलना वाली राशि बी कितना है, 25 है, यहाँ आ गया 25। और यहाँ परसेंटेज में निकालना है, तो क्या बताया था, आ गया ये साधारण भिन्न हो गया ना। तो साधारण भिन्न को जब परसेंटेज में करना है तो मैंने क्या बताया है, 100 से गुना करना होगा। किससे, 100 से। खाली 100 ऐसे लिखने से नहीं होगा, उसका सिंबल भी देना पड़ेगा, यानी प्रतिशत का, प्रतिशत का सिंबल भी देना पड़ेगा। अब जो है कट गया 25 × 100, तो क्या आ गया 40%। ठीक है। इसी तरह से पूछ रहे हैं, अब जैसे सी बी है, ए भी ले सकते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन कर देते हैं कि सी बी से, सेकेंड क्वेश्चन कर देते हैं, सी बी से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। आप कर दिया, सी जो है कर दिया, सी जो है बी से, सी जो है बी से कितना प्रतिशत कम है, तो 25 में से 10 को माइनस करेंगे, तो कितना कम है, 15 कम है। कितना कम है, 15 कम है। तो 15 कम है या कम है ना, तुलना वाला जैसे क्या है, बी से है, तो बी वाला क्या होगा, नीचे आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 25 में से 10 गया तो क्या हो गया 15। और तुलना वाले राशि क्या है, नीचे है, तो बी है, तो बी का कितना है, 25 है। गुना 100, परसेंटेज बोले थे सिंबल देना होगा, 25 × 100 यानी 15 × 60%। ठीक है। अब जो है कहेंगे कितना अधिक है, ये भी बना सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, बी जो है सी से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तीसरा में आ गया, बी जो है सी से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया, बी जो है, बी जो है सी से कितना प्रतिशत है ना, परसेंटेज में अधिक है, प्रतिशत में। तो क्या करेंगे, तुलना वाली राशि ये है, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पे कि तुलना वाली राशि नीचे होती है। तो सी क्या है, नीचे 10 है, तो नीचे तो यहाँ 10 आ गया। ठीक है। तुलना वाली राशि नीचे बोला था, हो गया। अब है बी से कितना अधिक है, तो अधिक मतलब 25 में से 10 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 अधिक है। यहाँ क्या बताया था, परसेंटेज 100 करना होगा, क्या हो गया 1010 क्या आ गया, 15 दे 150 यानी 150% अधिक है। हो गया आंसर। इस पर ध्यान देना होगा, इस टॉपिक पर, कि जो पूछा जाए उसे मैंने क्या बोला, हमेशा ऊपर रखना है। यहाँ पूछा जा रहा था सी के बारे में, तो सी को ऊपर रखा, और यहाँ जो क्या है बी की तुलना हो रहा था, तुलना वाले ऋषि नीचे हुआ। इसी तरह से यहाँ भी सी पूछा जा रहा है और बी की तुलना किया जा रहा था, नीचे हो गया। यहाँ पूछ रहा, ध्यान देना होगा, कम, कम है, क्या है, कम है। तो कम का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का अंतर निकालना होगा, अंतर निकाल के लिखना होगा, और तुलना वाला राशि तो नीचे होता। इसी तरह से यहाँ क्या है, डी के बारे में क्या रहा, अधिक है ना, कितना है सी से, तो यहाँ भी माइनस कर कर जो अंतर होगा वो लिखेंगे, और राशि जो तुलना वाली राशि वो नीचे लिखा, परसेंटेज 100 हो गया। इसी टॉपिक पर अब चलते हैं, इसे बनाते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रही होगी बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खाली बस जो मैंने एक लिखा यही एक टेक्निक अभी चलेगा इसी पे, जो पूछा जाए उसे ऊपर लिखना है और तुलना वाली राशि नीचे, बस इसी पर ध्यान देना। अब प्रतिशत मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, बस। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है, कितना गेम खेलती है, टोटल 40 गेम खेलती है, और 24 में जीत हासिल करती है। तो टीम की जीत का प्रतिशत क्या है, जीतती है, क्या आ गया, विनर जो है 24 से विन हुआ है ना, और गेम टोटल कितना है 40 है।
यहाँ प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ बोल रहा है जीत का प्रतिशत है, जीत कितना है 24, इसका परसेंटेज निकालना कितना है टोटल 40, या 100 करना पड़ेगा परसेंटेज। अब इसका कॉट है ना क्रॉस कर लेंगे, 1 0 से 1 0, 6 और 24 कट गया, क्या बचा 10 60, आंसर क्या आ गया 60%। यहाँ पूछा जा रहा था 24 में जीत हासिल करती है तो 24 हो गया ऊपर, है ना। पूछा जा रहा क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा का जीत का, किसका पूछा रहा जीत का, तो मैंने बताया था जिसे पूछा जाए उसे ऊपर, जिसे पूछा जाए उसे ऊपर, और जिसकी तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे। तुलना क्या हो रहा, 40 वाला गेम से हो रहा, नीचे आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, अब यहाँ कह रहा है कि एक बल्लेबाज है, कितना रन बनाया टोटल 110 रन बनाया, कितना बनाया 110 रन बनाया। इसमें कह रहा है कि 3 चौके, तो चौके एक चौका में कितना होता है 4 रन होती है, तो 4 तिया 12 रन हो गया। इसी तरह से 8 छक्के, तो एक छक्के में कितनी होती है 6 रन होती है, तो 8 छक्के 48 हो गया, शामिल थे, ठीक है इतना तो हो गया। उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाया। अब दौड़कर जो पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल कितना था रन 110 था, टोटल क्या है 110 है, कुल क्या है 110 है। जिसमें कह रहा कि जो चौके वाला है, चौका वाला रन जो है, चौका वाला रन कितना है 3 × 4 यानी 12 हो गया। फिर है छक्के वाला रन, छक्के वाला रन इसने कितना बनाया रन छक्के में, तो हो गया 8 × 6 यानी 48। अब इन दोनों क्या करूँगा प्लस कर दूंगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद है ना कितना आया 60 आया, 8 2 10, 4 1 5 1 6, तो 60 रन तो हुआ कैसे, चौके और छक्के की मदद से, कैसे चौके और छक्के की मदद से। बाकी जो दौड़ कर बनाया तो 110 टोटल था, तो 110 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 110 में से 60 को माइनस किया तो क्या आया, ये जो 50 रन जो हुआ ये कैसा बना दौड़कर बना, ये दौड़कर बना, कैसा बना दौड़कर बना। अब यहाँ पूछ रहा कि दौड़कर जो बना उसका प्रतिशत, मैंने क्या बताया जिससे पूछा जाए, जिससे पूछा जाए उसे ऊपर, पूछा जा रहा दौड़कर तो 50 आ गया, और तुलना वाली राशि नीचे, तुलना किससे हो रहा 110 से हो रहा है, और गुना क्या हो गया आपको 100%। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0, 50 और 10 को करेंगे तो 500 आ गया, और नीचे हो गया 11%। अब इसमें क्या है 11 से भाग देंगे, 11 × 5 = 55 ज़्यादा हो जाता है, तो 11 × 4 = 44, 4 बाकी बचा यहाँ 6, तो 60 बन गया, 11 × 5 = 55 कैरी है ना, बाकी हासिल कितना बचा 5, रिमेन शेषफल 5 बचा, नीचे 11। इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कौन सा है, मिस्टेक हो गया मिसप्रिंट करने में, है ना। ये आंसर आएगा 45 और 5 11, ये है फ्रैक्शन 45 5 11, यही आया, लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है आंसर यही होगा इस सेकंड वाला। नेक्स्ट, चलिए ये सही प्रिंट है, चलिए देखते इसमें आंसर क्या आता है। 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया। राइट क्या था हमें 3 घंटे 40 मिनट, लेकिन क्या रहा गलती से 3 घंटे 45 है ना 0.5 मिनट है ना लिया गया है। तब क्या पूछ रहा, गलती को पूछ रहा है, गलती कितना हुआ, तो गलती है ना 3 घंटे 40 मिनट में इसको माइनस करेंगे तो 3 घंटा तो कैंसिल हो गया, 40 से तो यहाँ क्या बचा 5.5 क्या गया 5.5। तो पूछा जा रहा है क्योंकि गलती को मैंने बताया ना जो पूछा जाए उसे ऊपर, तो हो गया ऊपर। अब नीचे जो है यहाँ क्या है 3 घंटे, घंटा को क्या करेंगे क्योंकि यहाँ मिनट है तो इसे भी मिनट बना दूंगा, तो 3 घंटे में 60 से करूंगा गुना तो मिनट बन गया, प्लस यहाँ कितना था 40 मिनट हो गया। अब क्या करना है 100 से गुना, क्योंकि साधारण भिन्न को प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना किया जाता है, तो 100 से गुना कर देंगे।
अब यहाँ दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ आ गया 55, नीचे आ गया 10, और इसे प्लस करके कितना आ गया, 6 18, 180 या प्लस 180 या प्लस 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा 220, क्या आ गया 220, यहाँ आ गया 220, और यहाँ गुना क्या हो गया 100%। अब इसका 1 0 से 1 0 1 0 से है ना 1 0 कट गया, यानी तो क्या बचा 22, और यहाँ क्या है ये 5, तो यहाँ कट गया तो कितना आ गया 11 दूनी 22, 11 5 55, तो 5/2, 5/2%। अब ऐसा तो है नहीं दशमलव, तो क्या करेंगे भाग देंगे 2 से, तो क्या करेंगे 2 से भाग देंगे इस तरह से, तो 2 दूनी 4 आ गया, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 10, क्या आ गया 2.5%। इसमें कौन सा मिल रहा है ऑप्शन, फोर्थ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 20 लीटर, क्या है 20 लीटर के एक मिश्रण है, यानी घोल है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, अल्कोहल मिला हुआ और पानी मिला हुआ है। तो अल्कोहल की मात्रा कितनी है 20%, यानी टोटल 20 लीटर में 20% करूँगा तो अल्कोहल की मात्रा निकल जाएगा। कहने का मतलब है अल्कोहल जो है, अल्कोहल की मात्रा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 लीटर टोटल था, अब परसेंटेज भी 20 है, इंटू 20, नीचे 100 हो जाएगा, 1 0 1 0, यानी 4 लीटर जो मेरा क्या निकल गया अल्कोहल है। टोटल कितना था 20, पानी कितना बचा 16। अब यहाँ पे 20 लीटर था टोटल, जिसमें जो है यहाँ क्या हो गया 4 लीटर अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल हो गया, और 16 लीटर जो है यहाँ क्या आ गया, 16 लीटर जो क्या हो गया वाटर आ गया, यानी पानी हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि 4 लीटर पानी से मिला दिया जाए, 4 लीटर पानी से मिला दिया जाए, यानी +4 इसमें कर दिया जाए, तो क्या हो गया 20। तब कह रहा नए मिश्रण, तो नया मिश्रण क्या हो गया 20 ये था पानी और 4, तो टोटल कितना हो गया 24, कितना बन गया 24। अब पूछ रहा नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करें, किसका अल्कोहल का। मैंने क्या बताया जिसको पूछा जाए, तो पूछा जा रहा अल्कोहल को, तो अल्कोहल की मात्रा कितनी है 4 लीटर, तो क्या हो गया 4, और तुलना किससे की जा रही है नए मिश्रण, तो नए मिश्रण क्या 24 हो गया 24, और हमेशा परसेंटेज 100 से करना होता है, बताया था कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना होगा। कट गया 6 चौ 24, कट गया 3 दूना 6, 50 दूना 100, तो 50/3, तो क्या लिखेंगे 50/3 को 16.2/3। अब 16.2/3 है, मिस्टेक लिखने में हो रहा तो ये आंसर हो रहा है। ठीक है 16.2/3, यहाँ मिस्टेक है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, कह रहा एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर कितना में 1200 है ना 1200 रुपया में खरीदा और 200 रुपया उसे मरम्मत करवाया, तो कॉस्ट तो भी लगेगा ना, सीपी हो जाएगा ना, यानी खरीदा उसमें कुछ गड़बड़ी था तो उसमें क्या उसने इन्वेस्ट किया इसमें मरम्मत में, तो क्या हो गया टोटल सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 1200 प्लस 200, 12 2 1400 हो गया। ठीक है, अब कह रहा उसे जब फिर बेच दिया, कितना बेचा 1680 में, सेलिंग प्राइस जो है तो कितना आ गया 1680। तो मैंने अभी बताया कि कोई वस्तु जो है कम रेट में खरीदते हैं और ज़्यादा बेचते हैं तो क्या होती है लाभ होती है, और कोई वस्तु जो है ना ज़्यादा रेट में खरीदते हैं और कम रेट में बेचते हैं तो हानि होती है। तो यहाँ क्या दिख रहा है कम में खरीदा है, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हुआ खरीदना, क्रय मूल्य करना खरीदना, तो खरीदा कितना 1400 में, बेच रहा कितना में 1680 में, तो फायदा ही तो हो रहा लाभ तो हो रहा, तो लाभ कितना हो रहा है इसमें से घटा देंगे तो 280 है ना, यहाँ जो है 1600 यहाँ क्या कर देंगे 1400 घटाएंगे तो क्या गया 280, 280 क्या हो रहा लाभ हो रहा, यहाँ पूछ रहा प्रतिशत लाभ, तो क्या हो गया लाभ कितना हुआ 280। अब तुलना जो है ध्यान देना होगा, इसमें जो तुलना है किससे होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस से होगा, इसमें एक तुलना जो हमेशा क्या होगा कॉस्ट प्राइस से होगा, ध्यान देना होगा। सीपी कितना है 1400 आ गया,
इसमें नोट में ध्यान देंगे कि जब सीपी रहे एसपी रहे, इससे कंपेयर हो तो हमेशा सीपी को नीचे रखा जाता है, ध्यान देना होगा फिक्स में कि जब भी करेंगे तुलना तो सीपी से ही करेंगे। और यहाँ 100%। अब यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 0, 14 की पावर में 28 का, हाँ 2 बार में, तो 10 दूना 20, 20% कौन है? ए आंसर है 20, आगे आंसर 20%। ठीक है, नेक्स्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला हो गया, उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी क्या है यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, सीपी जो है एसपी का 80% है। यहाँ ये नहीं बोल रहा कि कम है या अधिक है, खाली 80% बोल रहा, कम अधिक नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा? 80% है। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी जो है एसपी का 80%, हटाने पे क्या बता है नीचे 100 करना है, नीचे क्या करना है 100 करना है। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ कट गया, 5 दूना 10, 4 दूना 8। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये जो होता है यहाँ पे ये तुलना वाली राशि होती है। तुलना वाली राशि क्या हो जाएगा, ये नीचे होगा, तुलना वाली राशि नीचे, सीपी ये 4 हो जाएगा, तो सीपी क्या निकला यहाँ पे 4, और एसपी क्या निकला 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ। अब खरीदे हैं 4 में और बेच रहे हैं 5 रुपया में, तो फायदा ही तो हुआ, कितना का 1 रुपया का, 1 रुपया का फायदा हुआ। फिर हमेशा बोले हैं कि नीचे जो क्या रखना, तुलना वाली राशि सीपी को रखना फिक्स है, मैंने बताया था। तो क्या हो गया 4 आ गया और गुना 100%, एक कट गया तो क्या आ गया 25%। क्या आ गया आंसर 25%। नेक्स्ट। इसी तरह से यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है उसके लागत मूल्य का 85%, यानी यहाँ पे है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 85%, यानी गुना है, यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, क्या क्वेश्चन है 85%, 8/5 गुना होना चाहिए, गलती मिस्टेक है। यानी यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है उसके लागत मूल्य का 8/5 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 8/5 होना चाहिए, गुना है तो प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ 8/5 होना चाहिए। यहाँ क्या हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है, लागत मूल्य किसे कहते हैं, सीपी को बोलते हैं। लागत मूल्य किसे कहते हैं, सीपी। कोई वस्तु जो है कंपनी में बनती है ना, तो उससे जो क्या होता है वो लागत मूल्य होती है, तो उसके लिए क्या हो गया वो कॉस्ट प्राइस हो गया, तो सीपी हो गया। यहाँ सीपी जो है सीपी का 8/5 है, गुना है, चलिए गुना लिख देते हैं, गुना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये तुलना वाली राशि है, ये तुलना वाली राशि है, तो मैंने क्या बताया तुलना वाली राशि नीचे, ये तुलना वाली राशि नीचे सीपी हो गया 5, एसपी कितना हो गया यहाँ से ए हो गया 8। तब यहाँ पर क्या हो रहा है फायदा ही तो हो रहा है, सीपी हो रहा 5, एसपी हो रहा 8, तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या हुआ 3 का प्रॉफिट हो रहा, तो 3। मैंने बताया कि हमेशा जो है तुलना वाली राशि सीपी होती है नीचे होती है, तो यहाँ तुलना वाली राशि सीपी कितना है 5 है, और गुना 100%, कट गया 20 बचे 100, 20 दिया 60%, क्या आ गया 60%। बस टॉपिक क्या है ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूँ कि जो पूछा जाए उसे ऊपर लिखना है, जो पूछा जाए उसे ऊपर लिखना, और तुलना वाले राशि में से नीचे लिखना। और जब सीपी एसपी की बात होती है तो मैंने क्या बताया कि सीपी को हमेशा तुलना वाली राशि वाला में रखना, नीचे रखना चाहिए, यानी सीपी को हमेशा नीचे, यानी तुलना वाली राशि को हमेशा नीचे रखते, तो सीपी को नीचे फिक्स है कि रखना है, बताया था। ठीक है, नेक्स्ट। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य मतलब सीपी हो गया, और विक्रय मूल्य मतलब एसपी हो गया। तो यहाँ पे जो क्या रहा कि लागत मूल्य जो है यहाँ क्या है, ये सीपी है, और ये विक्रय मूल्य जो है यहाँ क्या है एसपी है। ठीक है, अनुपात इतना दिया हुआ। तो यहाँ जो कर रहा है प्रतिशत हानि ज्ञात करें, तो सीपी क्या हो गया यहाँ पे 5, और एसपी कितना हो गया 4,
तो हानि तो हो रहा है। हानि कितना हो रहा है? 1 रुपया का हो रहा है, क्योंकि 5 में से 4 को 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, यानी हानि 1 हो गया। और हमेशा बोले हैं तुलना वाली राशि किसे माना जाता है? CP/SP रहता है, तो हमेशा CP को माना जाता है। CP कितना है यहाँ पे? 5 है, और गुना 100 परसेंटेज कट गया, 20 बचे 100, तो क्या आ गया? 20%। ये आंसर हो गया। इसी तरह से एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है, तो लागत मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर, है ना, 25% लाभ होता है, मतलब तो लागत मूल्य क्या है उसको बताना है, उसका निकालना है। तो कहने का मतलब ये लाभ उसमें इंक्लूड है, यानी जो बेच रहा है ना विक्रय मूल्य करा 25% उसमें इंक्लूड है। समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब है सेलिंग प्राइस क्या हो गया? SP मान के लिए 100 है, और इस पर क्या हो रहा है? लाभ कितना है? 25%। 100 में 25 है, तो CP क्या हो गया? 100 माइनस 25, तो क्या आ गया? 75। तो यदि कहने का मतलब खरीदे हैं 75 में, तभी तो मेरा यहाँ 25% लाभ हुआ, तो क्या हो गया? ये 100 आ गया। तब यहाँ बोल रहा क्या? प्रतिशत लाभ क्या बताइए? तो प्रतिशत लाभ जो निकालना, तो लाभ कितना है? 25 है। लाभ कितना? 25 है। और हमेशा बोले हैं तुलना वाली राशि जब CP होती है तो नीचे लिखा जाता है, क्या आ गया? 75 और गुना 100, इससे कट गया 25 या 75, यानी 100/3, क्या गया? 33.1/3, ये वाली आंसर हो जाएगा। 33.1/3% हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर, क्या रहा? किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, तो कहने का मतलब CP यदि हमें 100 रुपया है और लाभ कितना है? 20%, है ना, तो यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस जो है क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर, जोड़ दिया तो 120 आ गया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। किस पर बताना है हमें? विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो यहाँ CP नीचे 100 नहीं रखेंगे। जब यहाँ बोल रहा है कि तुलना किससे करना है, यहाँ पे विक्रय मूल्य पर जोड़ने पर तब निकालना है, तो इसे नीचे रखूंगा तुलना वाली राशि को। यहाँ आ गया आपको 20, और तुलना वाली राशि नीचे करा 120 करने के लिए, यहाँ 100%। ठीक है, ध्यान देना होगा, यहाँ बोल रहा कि विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत लाभ, यानी विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना, तो विक्रय मूल्य को इसलिए यहाँ पे रखा गया है। यहाँ क्या हो गया? 0 0, 6 दूनी 12, 10 दूना 20, 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी 50/3 आ गया। तो 16 48 और 2 50, यानी 16.2/3, यही है 16.2/3। सेकेंड वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, अब कर रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट जो है कि यदि ए की आय क्या करा? 20 से 40% कम है। क्या बोल रहा? 40% कम है, तो ए की आय जो है 20 से 40% कम है। ठीक है, ए की आय जो है 20 से 40% कम है, तो यहाँ बताया था ना कि ए 20 से 40 नीचे क्या हो जाएगा? 100% हटाऊंगा तो 1 0 से 1 0, यहाँ कर 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कम है ना? तो कम कितना है? 3 कम है, क्योंकि 5 में से 2 घटाऊंगा ना, तो ए कितना हो गया? 3। ठीक, कम की बात कर रहा है ना, तो हो गया ए 3 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो, और बी जो कितना है? 5।
ठीक है। अब पूछ रहा क्वेश्चन क्या, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, इससे माइनस करें तो क्या आ गया, 2 अधिक हो गया। यहाँ पूछ रहा क्या, तुलना वाली राशि नीचे ए से, ए कितना था, 3 था, तो नीचे आ जाएगा 3 का गुना 100। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या था, ए बी से है ना 2/5 कम है, यानी 5 में से 2 3, यानी 3 कम है ना, किससे, यहाँ 5 से। यहाँ क्या हो गया, ए कितना निकल गया, 3 निकल गया, और बी कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब यहाँ पूछ रहा कि ए की आय जो है ना, बी से कितना प्रतिशत अधिक है ना। यहाँ जो बोल रहा है तो बी की आय जो है ए से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। अब तुलना किससे किया जाता है, ए से। मैंने बोला ना कि ये तुलना वाली राशि नीचे चल रहा था ए से, ए कितना था, 3 था, मैंने 3 कर दिया, तो क्या करेंगे, 200/3, 200/3%। अब इससे भाग देंगे जो आएगा 3 से भाग दे देंगे, 200 6 18, तो 0 6 18, तो पॉइंट भी लगाऊंगा तो यही जाएगा 66। तो क्या आ रहा है आंसर, ये वाली थर्ड वाला आ रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ क्या करा, गीता का वेतन, यानी गीता का वेतन सीता से 25% अधिक है, तो क्या हो जाएगा, गीता सीता से यहाँ 25 बटा क्या कर देंगे, 100 काट देंगे, 25 और 100, यहाँ आ गया 1। अधिक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अधिक, तो 4 में 1 प्लस कर देंगे, जैसे भी पीछे था ना, कम था तो 2/5 था, तो मैंने क्या किया था, 5 में से 2 को घटा दिया था, क्योंकि कम में घटाया जाता है, और अधिक पूछ रहा है तो प्लस किया जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, अधिक है तो क्या हो गया, यानी गीता जो है सीता से 5/4 अधिक है, इस तरह से हो गया। जब बताया ना कि सीता है, तो सीता की क्या आ गया, 4 आ गया, और गीता क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सीता का वेतन गीता से कितना प्रतिशत कम है, यानी गीता क्या है, 5 है, तो सीता का 4 है। वही पूछ रहा कि सीता का वेतन जो है गीता से, तुलना वाली राशि गीता से तो नीचे होगा, तो गीता कितना था, 5, तो 5 नीचे होगा, और कितना प्रतिशत कम है, तो 5 में से 4 गया तो 1 कम है, कितना कम है, 1 कम है। और परसेंटेज 100 से किया जाता है, 20/25 100, क्या आ गया, 20% हो गया आंसर, 20% ये हो गया। बस ये ध्यान देना होगा, टॉपिक बहुत सिंपल है कि जो तुलना वाली राशि होती है तो नीचे होती है, ये तुलना वाली राशि नीचे होती है, जो पूछा जाए ऊपर होता है, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यानी ए का वेतन जो है बी से 50/100 कर देते हैं, है ना, अधिक है, ये काट दिया, 2 1/2, तो यहाँ बोल रहा अधिक मतलब क्या होगा, जमा करना होगा, यानी 3/2 हो जाएगा, यानी ए जो है बी से 3/2 अधिक है। ठीक है। अब ए की राशि क्या आ गया, 3 आ गया, बी की राशि 2 हो गया, ए की राशि क्या निकल गया, 3, बी का निकल गया 2। अब क्वेश्चन आगे क्या करा, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, कम है, तो कम क्या होगा, तो दोनों में अंतर करूंगा तो 1 आ जाएगी। तुलना वाली राशि क्या है, ए से है, ए का कितना है, 3 है, इंटू 100, 100/3, क्या हो गया, 33.1/3, ये आएगा 1/3, ये आंसर होगा 33.1/3% होगा। नेक्स्ट यहाँ जो है 12.5% है, ये मिस्टेक है, ये लिखने में मिस्टेक हो गया, क्या 12.5% है। ठीक है। यदि राम की आय जो है, क्या रहा, यदि राम की आय जो है श्याम से 12.5% से 12.5% अधिक है,
ठीक है, अधिक है। तो क्या हो गया, राम श्याम से, तो क्या हो गया, 12 दूनी 24, 25/2, 25/2, और नीचे परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 हो जाएगा। ये 25 और 100 यानी क्या आ गया, 1/8 आ गया। अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, यानी 9/8 अधिक है ना। तो आर का कितना हो गया, तो आर से क्या हो गया, राम की, तो राम का कितना निकल गया 9, और श्याम का निकल गया 8। अब आगे क्वेश्चन क्या करा, तो श्याम की आय, श्याम की आय है ना, राम से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना है, 1 कम है। तुलना किसको किया जा रहा है, राम से, तो राम का क्या है 9 है, इंटू 100%, तो 100/9%, तो 11.1/9% हो गया आंसर, 11.1/9 में मिस्टेक दे रखा, प्रिंट पता नहीं चल रही है। चलिए यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बी को ए से 20% कम है, बी को है ना ए से 20% कम है, यानी कम अंक प्राप्त हुए, कितना कम हुआ, तो कम है तो क्या होगा, माइनस करेंगे जो निकलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बी जो है ए से 20/100 निकाला, कट गया 20×5 = 100, यानी 1/5, कम है तो क्या करेंगे, 5 में से 1 को घटाऊंगा तो क्या होगा, 4/5 हो जाएगा। तो क्या निकल गया, 4/5 कम है, तो बी का क्या, ए का क्या निकल गया 5, और बी क्या निकल गया 4। बोले थे ना कि जो पूछा जाए उसे ऊपर, तुलना वाली राशि नीचे, तो 5 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ए के अंक, जो ए के अंक है बी के अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, और तुलना किससे किया है, बी से, तो बी क्या था 4 था, और बोले थे हमेशा परसेंटेज लाने के लिए जब साधारण भिन्न में तो 100 से गुना करना है, तो 25 हो गया। आंसर क्या आ गया, 25%। कौन सा ऑप्शन, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बोल रहा 2 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या की, यानी 2 संख्या दिया हुआ क्या है, 20% है और 50% है। अब तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या नहीं, तो तीसरी संख्या मांग चलिए जो है क्या है, हमें 100 है, और यहाँ क्या है, फर्स्ट जो क्या है हमें 20 है, और यहाँ पे सेकंड कितना है 50 है, ठीक है। 2 संख्याएं जो है कह रहा तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, ये नहीं बोल रहा कम है अधिक है, यदि कम बोलता तो 100 में से 20 को माइनस करता, यदि अधिक बोलता तो प्लस करता, ये बात नहीं बोल रहा, सीधे बोल रहा क्या, सिर्फ है, तो है तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ आगे क्वेश्चन कर रहा, तो पहली संख्या, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का बोल रहा था, दूसरी संख्या नीचे होगा और पहली संख्या का होगा ऊपर, क्योंकि पूछा जाए जैसे ऊपर, तो 20 ऊपर हो जाएगा, 50 नीचे हो गया, और हमेशा साधारण भिन्न रहेगा, तब प्रतिशत में लाना तो 100 से गुना करना होता है, 50 दूनी 100 कट गया, 20 दूना 40% आ गया, हो गया आंसर 40%। इसी तरह से फिर कह रहा 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यहाँ बोल रहा कम है, पीछे नहीं बोला था कम अधिक, यहाँ क्या बोल रहा कम है, तो बोल रहा तीसरी संख्या क्या है 100 है, तो पहली संख्या कितना कम है 25%, तब 25% मतलब क्या हो गया यहाँ पे 75 हो गया, और दूसरी संख्या 20% कम है, तो यहाँ क्या आ गया 80, है ना। 2 संख्याएं जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 25% कम है, यानी किससे, तीसरी संख्या से कम है, तो तीसरी संख्या 100 मान लिया है, तो क्या हो गया कम है 25%, तो 75 आ गया, 20% कम है तो 80 हो गया। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहली संख्या, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे कम अधिक नहीं बोला, सिर्फ पूछ रहा है क्या कि पहली संख्या जो है, तो पहली संख्या क्या है 75, जिसे पूछा जाए उसे ऊपर, दूसरी संख्या का तो दूसरी संख्या नीचे है, तो 80 आ गया, और गुना 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस कर देना है, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया,
4 दूना 8, 5 दूना 10 और 25 25 के 5, बाकी 2, 7 35 2 37, नीचे आ गया 4%, 4 से भाग करेंगे तो हो गया 9 चौ 36 और यहाँ बचा 1 5 4 तिया 12 है ना, 3 और 4, ये परसेंटेज में आ गया आंसर। जो इसे मैच करेगा क्या करा 93, ये वाली हो रहा, मिस्टेक लिखने में है ये वाली होगा, ऐसा आएगा आंसर। इसी तरह से आगे करा, दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अधिक बोल रहा है। तो यहाँ तीसरी संख्या क्या मान लेंगे यहाँ पे 100, तो पहली संख्या क्या हो गया, यहाँ बोल रहा है कितना है पहली संख्या 20% अधिक है, तो क्या हो गया 120, और दूसरी संख्या क्या हो गया 50, तो क्या हो गया 150। अब आगे क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यहाँ आगे नहीं बोल रहा कम ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे बोल रहा कि पहली संख्या तो पूछा जाए उससे ऊपर 120, तुलना वाली राशि नीचे, और यहाँ पे 100%। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ कट गया 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और कट गया 20 बचे 100, 20 80%, 80% ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों समझ में आ रही है, मन लग रहा है? बस मैंने जो बताया हमेशा ध्यान देना होगा, जो पूछा जाए उसे ऊपर लिखना है और तुलना वाली राशि को हमेशा नीचे लिखना है, ये तो ध्यान देना, कुछ करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। यहाँ क्या कम दिया हुआ, यहाँ क्या हो गया थर्ड वाला जो हो गया मान के चलिए 100 है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बोल रहा कम है, तो 100 में 30 को माइनस करें तो क्या बचेगा 70 होगा। इसी तरह से सेकंड है, 100 में 37 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3 और 9 में 3 गया तो 6, यानी 63 हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यानी दूसरी संख्या जो है पहली से कितना कम है, यानी 70 में से 63 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, यानी 7 कम है किससे, है ना, दूसरी संख्या जो है ना पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ जो है मैंने क्या बताया, तुलना वाली राशि पहली संख्या है तो नीचे होगा। अब जो पूछा जा रहा है क्या दूसरी संख्या के बारे में, तो दूसरी संख्या 7 कम है। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 70 गुना 100%, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या निकल गया 10%, 10% आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन चल रहा है क्या है, सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की आय जो है बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है पूछ रहा है। तो पहले है यहाँ पे सी का निकाल देंगे, सी की आय जो है बी से 20% अधिक का मतलब 20/100, कट गया 20 बचे 100, यानी 6/5, क्या निकल गया 6/5, क्या निकल गया ये सी का निकल गया, सी रेशियो बी, तो क्या आ गया 6/5, सी का 6 निकल गया, बी का 5 निकल गया। इसी तरह से आगे बोल रहा है बी की ए से कितना अधिक है 25% है, नहीं 25/100, 25/100 1/4, क्या हो गया 5/4 अधिक है, तो क्या हो गया यहाँ बी का कितना हो गया, बी अनुपात ए हो गया, यानी 5/4। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ भी बी है तो 5 है, यहाँ भी बी है तो 5 है, जो कॉमन होता है वो सेम राशि होनी चाहिए। कॉमन बी है, यहाँ भी बी है, तो कॉमन राशि दोनों सेम आ गया, नहीं होता तो क्या करना पड़ता है, उसे करना पड़ता है पूरा, है ना, एक जैसा। तो यहाँ रेशियो क्या आ गया ए बी सी, ए का हो गया 4, बी का हो गया 5 और सी का हो गया 6। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी की आय, तो सी की आय क्या है 6 है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है,
है ना। सी की आय जो है ए से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, यानी 2 अधिक है, तो क्या आ जाएगा 2। और पूछा जा रहा है ना, तो हो गया सी का हो गया, निकल गया। अब पूछ रहा ए से, ए कितना है 4 है, तुलना वाली राशि नीचे। यहाँ बोल रहा था ना कि सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की आय ए से, सी की आय जो है ए से कितना ज़्यादा था, 2 अधिक हो गया। अब हो रहा है यहाँ पे, मैंने बताया था ना कि ये जो हमेशा ये तुलना वाली राशि होता है। ये कितना था 4 था, नीचे कर दिया और गुना 100 कट गया 25 400 यानी 25 दूनी 50% हो गया आंसर। कौन सा आ गया, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, बस कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस पेपर में आएगा तो इतना नहीं रबर करना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस इस तरह से करना है। बस देखते ही करना है कि जैसे 1/5 होता 5 1 6/5 हो गया, राशि बना देना इस तरह से और फिर तुरंत निकाल देना, सेकंड में ही कर लेना हमारा। फिर इसी तरह से दिया है ए सी से 50% अधिक है, तो 50% अधिक मतलब नीचे यहाँ क्या कर दिया 100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2। अधिक है क्या हो गया, ए रेशियो सी, तो 3/2 हो गया, यानी 3:2 आ गया। इसी तरह से यहाँ क्या है 25/100 कर देंगे, तो कट गया तो क्या हो गया 1/4। यहाँ भी अधिक कर रहा है, यहाँ क्या हो गया B/C बराबर क्या आ गया, अधिक है तो 5/4 यानी 5:4। अब कॉमन क्या है, दोनों में सी है, यहाँ सी क्या है 2 है, यहाँ क्या है सी है 4 है, तो बराबर करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे 2 से गुना, तो क्या आ गया 6:4। ठीक है, अब यहाँ निकल गया ABC, ए का कितना निकल गया 6, बी का कितना निकल गया 5 और सी का निकल गया 4। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है 1 अधिक है, 1 हो गया। अब पूछा जा रहा है बी से, तो बी की कितना है नीचे 5, मैंने बोला ना कि जो पूछा जाए उसे ऊपर और तुलना वाली राशि नीचे, ये तुलना वाली राशि हो गया बी से, तो क्या हो गया 5 गुना 100%। कट गया, कितना से कट जाएगा 20/100 आ गया 20%। कौन सा आंसर 20%। ठीक है, अब क्वेश्चन हो गया कि यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो उत्तर बी का 80% आता है। क्या आता है 80%, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। अभी बी है तो 40 है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, 30A बराबर 80B माइनस 40B, क्या हो गया 40B आ गया। अब यहाँ जो क्या हो गया A/B निकलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या निकल गया 4:3, क्योंकि B नीचे आएगा A/B, 3 इधर जाएगा तो 4 आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है B जो है ना, तो B का A के कितना प्रतिशत है, B जो है A के कितना प्रतिशत है, B जो है A का कितना प्रतिशत है, हाँ वही बोल रहा है। तो क्या हो गया B का बोल रहा था, B कितना हो गया 3, और यहाँ कितना प्रतिशत है, यहाँ ए नहीं बोल रहा है कि कम है या ज़्यादा है, खाली कितना बोल रहा है, ए बोल रहा है। यहाँ क्या आ जाएगा नीचे ए का कितना हो गया 4 गुना 100। ठीक है, कट गया 25 और 100, तो क्या आ गया 25 दिया 75%। यहाँ यदि बोलता ना कम या ज़्यादा, कुछ नहीं बोल रहा, सीधे बोल रहा कितना प्रतिशत है, ये नहीं बोल रहा कि कितना प्रतिशत कम है कितना प्रतिशत अधिक है, ये नहीं बोल रहा, तो सीधे क्या गया आंसर 75%। यहाँ मिस्टेक था क्वेश्चन। ठीक है, किसी खिलौने का अंकित मूल्य है 60 रुपया है, किसी खिलौने का अंकित मूल्य जो कितना 60 रुपया है, एक छूट के बाद इसे 45 रुपया में बेचा जाता है, तो डिस्काउंट कितना मिला 15 रुपये डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो छूट प्रतिशत बताना है, तो छूट कितना मिला 15, पूछा जाए उससे ऊपर, तुलना किससे होगा 60 से होगा, क्योंकि अंकित मूल्य हमेशा नीचे होती है, और यहाँ 100
कट गया 15 चौ 60, 25 चौ 100, क्या आंसर आ गया 25%। नेक्स्ट, इसी तरह से एक खाने की मेज जिसका अंकित मूल्य क्या है 6000 है और 5500 में बेची जाती है, तो मेज पर दी गई छूट प्रतिशत कितनी है? तो कितना छूट हो गया 500 हो गया। पूछा जाए उसे ऊपर तुलना किससे होगा? अंकित मूल्य से। तो नीचे क्या आ गया 6000 और गुना 100%। एक 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 1 जीरो से कैंसिल हो गया, 3 दूना 6, 25 दूनी 50, 25/3, तो 25/3 को लिख सकते हैं 8.1/3, ए वाली होगा आंसर। 25/3% बराबर 8.1/3% हो गया आंसर। नेक्स्ट, इसी तरह से आगे बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है ना, आप सामान खरीदने जाते हैं तो कुछ दुकानदार लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ क्या होता है बाट जो है 1 किलोग्राम की जगह कम रखते हैं, कोई 50 ग्राम रखता है, कोई 100 ग्राम रखता है, वो कम रखता है और पैसा हमसे क्या लेता है 1 किलो की लेता है ना। रेट जो है 1 किलो के लेगा, देगा कम। वही यहाँ क्वेश्चन है, इस पर टॉपिक पर है। तो कह रहा कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम ही क्या करता है तौलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे पैसा आया क्या? पैसा आया जो आपको 1000 ग्राम पर, और माल गया, सामान गया, जो आपका जो सामान था, ये जो माल गया है ना, क्या 900 ग्राम से आया, 1000 ग्राम से पैसा गया 900 ग्राम से। कोई बोल रहा है कि उसका कुल प्रतिशत लाभ बताइए। क्या बोल रहा है? कुल प्रतिशत लाभ बताना कि कितना लाभ हुआ। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 1000 ग्राम है, मतलब पैसा 1000 रुपया सपोज कर देते हैं, 1000 रुपया। यहाँ क्या है ये, इसका मतलब यहाँ 900 रुपया कर देते हैं, रुपीज़ में कर देते हैं। तो कहने का मतलब कितना का है अंतर, जो है कितना का फायदा हो रहा है? पैसा तो आया 1000 है ना, बेचे हम 900, कहने का मतलब। तो यहाँ पर क्या हो गया 100 का फायदा हो रहा है। क्या हुआ? 100 का फायदा हो रहा है। यहाँ आ गया 100, क्योंकि यहाँ लाभ पूछ रहा है ना। और नीचे क्या होगा हमेशा, जो तुलना वाली राशि है, तो तुलना किससे हो रहा है? 900 से हो रहा है, 900 ग्राम से 900। यहाँ क्या हो गया 100%। 1 2 जीरो 1 2 जीरो 100/9 यानी 11.1/9% हो गया आंसर। 11.1/9 इस ए होगा। मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो है 1000 ग्राम पे पैसा लिया, लेकिन हमें दिया कितना में? 900 ग्राम ही दिया। तो 100 का हुआ ना डिफरेंस, यानी 100 का मार्जिन जा रहा था 100, जो पूछा जाए यहाँ बोल रहा है ना कि उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो लाभ कितना 100 का हो रहा है। किस में? ये 900 से पूछा जाए उसे ऊपर, तुलना वाली राशि नीचे, तो 900। इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ भी बोल रहा एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। दावा तो करता है कि भाई मैं 1 किलो ही दे रहा हूँ, लेकिन वो 1 किलो दे कहाँ रहा है? क्या दे रहा है? 850 ग्राम। तो 1000 ग्राम में से 850 ग्राम को माइनस करें तो कितना हो गया? 150 हो गया, यानी 150 ग्राम। ठीक है, और नीचे 850 ग्राम, तुलना इसी से हो रहा है। और 100%, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 पचे 15, 17 पचे 85, 300/17%। अब क्या करेंगे? 17 से भाग करेंगे। जब 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाता है, एक बार 17, 10 में 7 गया, 3 2 में से गया 1 जीरो। अब 17 7 19 से होता है ना, और 17 8 36 से होता है 136, तो 119 17 से करेंगे है ना, 17 7 19 से 119, 10 में से 9 गया तो 1, और 2 में से गया तो 1, क्या निकल गया? 17.11/17%। 17.11/17, मिसप्रिंट पता नहीं चल रहा इसमें। 11/17 ये है, ये है परसेंटेज यहाँ दिया हुआ।
जो भी हो आंसर, इसमें पता नहीं चल रही, यही आंसर है राइट। एक व्यापारी 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर क्या है 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यानी एक व्यापारी जो है 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर क्या करता है 900 ग्राम का प्रयोग करता है। अब वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, क्या कर रहा है 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो उससे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। अब यहाँ बताना कि लाभ होता है कि हानि होता है। कहने का मतलब यहाँ कि 1000 ग्राम है, ठीक है, मतलब 1000 रुपया है, और यहाँ क्या है ये 900 ग्राम है, मतलब यहाँ 900 रुपया रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो कर रहा है इस पर क्या कर रहा है 10% लाभ पर बेचता है, तो बड़े बड़े दावा करता है कि मैं 1 किलो का ही दे रहा हूँ, तो इसी पे तो निकलेगा। तो इसका क्या निकलेगा 10%, इसका क्या निकलेगा 10% निकलेगा, क्या निकलेगा 10% इसका निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 1000 का 10%, तो क्या हो गया 1000 का 10% निकलेगा, तो 10/100, तो क्या आ गया 100 आ गया। तो 1000 ये था, 100 आ गया, तो 1100 हो गया, तो क्या आ गया 1100 रुपया, क्या आ गया 1100। अब वहाँ कह रहा कि लाभ बताना है या हानि। अब बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है लाभ हो रहा है ना, 900 रुपया, यहाँ क्या हुआ उसका सीपी हो गया ना, एसपी तो हो गया क्या 1100, तो 200 का प्रॉफिट हो गया क्या हो गया 200 का प्रॉफिट हो गया। और कंपेयर किससे करना है, मैंने बताया था ना किससे करना है, यहाँ क्या आ गया 900 ये 100, यहाँ कट गया 10 10 10 10, तो क्या आ गया 200/9, तो 9 दूनी 18, भाग करेंगे तो आ गया 9 दूनी 18, फिर 2 0, फिर 9 दूनी 18, 2/9, 9 दूनी 18 के 8, 9 18 के 19, सही है। अब यहाँ पर ये नहीं है तो आंसर इसमें नन आ जाएगा, इसमें 200 का हो गया 9 है ना, 9 में से 2, ठीक है 200 हो गया, सही है, और ये 900। इसी तरह से अब करा एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, कितना पे 10% लाभ पर बेचता है, और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है। वो भी बात कर रहा कि वजन से 20% कम तौलता है। कहने का मतलब है कि यहाँ 100 ग्राम है, मान के चलिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है 20% कम तौलता मतलब 80% तौलता है ना, 80 ग्राम मान के चलिए, 80 ग्राम कम है, ठीक है। यहाँ जो बोल रहा है कि 100 ग्राम मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालने में सुविधा होगा ना, 1000 ने रखे, मैं 100 ग्राम पर ही चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 100 ग्राम है तो 20% कम, तो 80 हो गया, 80 ग्राम हो गया, यानी 80 ग्राम ही देता है। अब यहाँ कर रहा है कि उस पर क्या कर रहा है 10% लाभ, फिर इसका 10% निकाल दूंगा, तो 10% फिर निकालूंगा, क्या हो रहा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका निकालूँ तो क्या जाएगा 110 आ जाएगा, क्या आ गया 110 आ गया। जब 110 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया 110 हो गया। अब यहाँ 80 है, यहाँ क्या है 110 है, तो क्या करूँगा इसमें से माइनस करूँगा, तो क्या आ जाएगा 30, और नीचे क्या हो जाएगा जो पूछा जाए उससे ऊपर, और तुलना वाली राशि नीचे 80 और गुना 100%। अब यहाँ हो गया 10 से 10, 2 चौ 8, 25 चौ 100, 25 या 75/2, यानी 37 दूनी 74, कैसे आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, 37.5 कर देंगे, पूर्णांक में ना लिखे परसेंट है ना, पॉइंट भी लिख देंगे, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट, इसी तरह से एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का है ना वादा करता है, यानी कहता कि मैं जितना में लाया उतना में बेच रहा हूँ, आपसे प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, फायदा नहीं ले रहा हूँ, जो मैं खरीदगी रेट लाया हूँ वही खरीदगी रेट में मैं दे रहा हूँ तुम्हें। लेकिन वह इस पर 25% लाभ कमाता है, लेकिन इस पर भी वो क्या माना 25% लाभ कमा लेता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तौलता है, ये बताना है कि वजन कितना तौलता है ना। यहाँ कह रहा है कि 25% का लाभ कमाता है, क्या कर रहा है 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाता मतलब 25/100, कट गया 4,
लाभ हो रहा तो क्या हो गया 5/4। ठीक है, क्या हो रहा 5/4 हो रहा है। अरे समझे कि यहाँ बोल रहा ना कि 25% लाभ कमाता है, तब 25% लाभ का मतलब क्या 25/100 यानी 1/4। लाभ का मतलब प्लस करना, तो 5/4। तो अब यहाँ बोल रहा है कि बताइए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तौलता है, वो बताना है कि कितना तौलता है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि कितना तौलता है वजन। ठीक है, तो यहाँ जो हो गया क्या, एक बेईमान है ना, बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है कि ये जो है 5 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम दे रहा है, 4 ग्राम दे रहा है। यानी यहाँ पे जो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 5 ग्राम के स्थान पर 4 ग्राम है ना तौल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ, 5 ग्राम और ये हो गया 4 ग्राम। और 1 किलो क्या होता है, 1000। तो 1000 बनाने के लिए इसमें जो है कितना से गुना करना पड़ेगा, 200 से। हो गया ना, 2×5=10, 1000 ग्राम और हो गया 800 ग्राम। क्या आ गया आंसर, 800 ग्राम। आंसर 800 ग्राम। क्या करना है कि 25% लाभ है, तो क्या मैंने क्या किया, 25% लाभ यानी 25/100 1/4। लाभ है तो प्लस कर देंगे, तो क्या हो गया 5/4 यानी 5 ग्राम की जगह पर कितना ग्राम दे रहा है, 4 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो 5 ग्राम देना चाहिए, दे रहा है 4 ग्राम। हमें 1 किलो 1000 ग्राम बराबर होती है, तो 1000 बनाने के लिए 200 से गुना करना पड़ेगा। तो 200 से गुना किया तो 1000 और 200 से किया तो 800। तो कितना आंसर आ गया, 800। ठीक है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ ध्यान देना है, कह रहा है कि 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये ध्यान देना है, जो विक्रय मूल्य यहाँ पर इसका है, ये जो 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, इसे हम बना देंगे क्रय मूल्य यानी सीपी बना देंगे। और यहाँ जो है क्या करेंगे, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य है, इसे बना देंगे एसपी सेलिंग प्राइस। अब देखिए खरीदे हैं क्या, सीपी 10, सेलिंग प्राइस 15, तो प्रॉफिट हो रहा है ना 5 का। अब आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है, लाभ निकालना है। क्या हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। और मैंने बताया कि हमेशा तुलना जो की जाती है सीपी से, तो सीपी क्या हो गया आपको 10 गुना 100%। 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आ गया 10×5 = 50%। क्या आ गया आंसर, 50%। ठीक है, ये जो है आंसर है ये वाली। इसी तरह से फिर यहाँ पे क्या करना है, लागत मूल्य को हमने बताया क्या कर देना है, इसे एसपी कर देना है। और विक्रय मूल्य को इसकी क्या कर देना है, इसे सीपी कर देना है। अब यहाँ फिर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि खरीद रहे हैं 12 में, बेच रहे हैं 15, तो फिर क्या हुआ 3 का प्रॉफिट हो रहा है। अब किससे कम पे है ना तुलना हो रहा है, 12 गुना 100%, 3×4 = 12, 25×100 यानी 25% हो गया आंसर। नेक्स्ट, यदि 10 वस्तुओं की लागत 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वही चीज़ मैं बोला, फिर बार बार कर रहा हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो विक्रय मूल्य को आपको क्या बना देना है, यहाँ पे सीपी लिख देना है। और ये लागत मूल्य को जो है सीपी को हमें यहाँ एसपी लिख देना है, यानी सेलिंग प्राइस लिख देना है। अब यहाँ पूछ रहा लाभ या हानि, तो क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस है 9 और सेलिंग प्राइस है 10, तो लाभ ही तो हो रहा है। तो लाभ निकालेंगे, लाभ है ना, यहाँ जो है लाभ कितना निकलेगा, 1 हो गया। ठीक है, 10 में से 9 गया तो 1 हो गया। और तुलना वाली राशि हमेशा सीपी होता है, तो यहाँ 9 आ गया और गुना 100%, तो 11.1/9%, क्योंकि 100/9 को 11.1/9। ठीक है, जो इसमें से आएगा पता नहीं चल रही कि क्या है, मिस्टेक है, यही आंसर होगा। फिर करा नेक्स्ट में, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, क्या हो गया आपको,
विक्रय मूल्य है तो यहाँ क्या हो जाएगा सीपी, और ये लागत मूल्य है यहाँ क्या हो जाएगा एसपी। ठीक है, यहाँ फिर देखिए खरीदे हैं क्या 12, अब बेच रहे हैं क्या 15, तो क्या हो गया खरीदे हैं यहाँ पे कह रहा ना कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को बना देना सीपी, और यहाँ कह रहा 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा लागत मूल्य सीपी होता तो इसको बना देना एसपी। बेच रहे हैं, यहाँ पूछ रहा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, क्या बोल रहा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। वही क्वेश्चन करा कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है ना, लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या हो गया आपको 3 बटा सीपी हो गया 12, और यहाँ आ गया 100। अब यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस जो है ना 15 हो रहा है, सेलिंग प्राइस 15 हो रहा है ना, तो फायदा ही तो हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है 12, यानी खरीदे हैं कोई वस्तु 12 रुपया में, ठीक है, और बेच रहे हैं 15 में, तो फायदा ही तो हुआ ये। ठीक है, तो क्या हो गया 3 रुपया मुझे फायदा हो रही है, और हमेशा तुलना किससे क्या आती है सीपी से, तो 12 हो गया 3 चौ 12, 25 चौ 100, आंसर आ गया 25%। ये थर्ड वाली। अब करा 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब ध्यान देना है फार्मूला जो है एक लाभ का एक हानि का, जैसे हमें लाभ का निकालना यानी प्रॉफिट का, तो क्या होता है लाभ लेने के लिए हमें ज़्यादा कीमत पर बेचना होगा, जिस रेट से मैंने खरीदा उससे ज़्यादा रेट पर बेचना होगा। तो कहने का मतलब यहाँ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी यहाँ क्या हो गया लाभ मतलब प्रॉफिट हो गया, यानी यहाँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यदि क्वेश्चन रहा यहाँ पे हानि, क्या रहा हानि, हानि रहेगा तो क्या होगा पहले लिखाएगा कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस लिखाएगा तब लिखाएगा सेलिंग प्राइस। हानि रहा तो लॉस रहा तो ये ध्यान देना होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या करा कि 144 मुर्गियों के बेचने पर क्या करा 144 मुर्गियों के बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि वाला ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाली लगेगा हानि वाला ये फार्मूला चलेगा, ये फार्मूला चलेगा, तो यहाँ क्या पहले सीपी, तो क्या हो गया 144 सीपी माइनस 144 सेलिंग प्राइस बराबर यहाँ क्या है 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य बोल रहा, यानी 96 विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं एसपी को बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं। अब जो ही माइनस में इधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस में आएगा, तो क्या हो गया 144 सीपी बराबर जो हो गया ये करेंगे इधर प्लस में 6 4 10 और 9 4 13 14 4 हासिल 1 1 1 2 240 एसपी। यहाँ कट गया 36 चौ 44 से, यानी काटेंगे तो 36 4 बार में काटेंगे तो 6 चौ 24, फिर काटेंगे तो 12 या 36, 3 आ गया, यहाँ काटेंगे तो 12 पचे 60। अब यहाँ क्या हो गया सीपी जो है कितना आ गया, क्योंकि सीपी जो है 5 आ गया, और यहाँ एसपी जो है 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे करेंगे ना क्योंकि इस तरह से सीपी बटा एसपी, यहाँ क्या था 5 और 3 इधर जाएगा तो हो गया ना सीपी रेशियो एसपी, तो क्या आ गया 5 रेशियो 3 आ गया ना, सीपी 5 एसपी 3। यहाँ क्या हो रहा है हानि हो रहा, तो यहाँ बोल रहा ना हानि, हानि निकल गया ना, क्योंकि खरीदे हैं 5 में बेच रहे हैं 3 में, तो हानि तो हुआ, कितनी की हानि हुआ 2 का हानि हुआ। ठीक है, और तुलना हमेशा सीपी से होता था 5 हो गया 100% कट गया 20 बचे 100, क्या निकल गया 20 दूना 40, आंसर क्या आ गया 40% की हानि होती है, जो ऑप्शन में है ये आ रहा फर्स्ट वाला। ठीक है, इस टॉपिक को ध्यान देना, इसी पर सेट हुआ है, इसी पर सब क्वेश्चन चलेगा। यहाँ क्या बोल रहा 100 पेंसिलों के बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर
लाभ होता है, ये ध्यान देना होगा। क्या बोल रहा है? लाभ। तो जो लाभ वाला फार्मूला था वो लिखेंगे। लाभ वाला क्या था हमें फार्मूला? पहले सेलिंग प्राइस यानी 100 सेलिंग प्राइस माइनस 100 कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो गया? 20। क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य बोल रहा है, यानी सेलिंग प्राइस इसके है। ठीक है, समझ में आ रही? वहाँ जो बोल रहा है ध्यान, लाभ है तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल प्रॉफिट होता है। अब यहाँ सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा, 100 सेलिंग प्राइस माइनस 20 सेलिंग प्राइस आई, प्लस में इधर 100 से कॉस्ट प्राइस हो गया। अभी घटाएंगे तो क्या आ गया? 80 सेलिंग प्राइस, यहाँ आ गया 100 कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ काटेंगे 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 दूना 8 5 दूना 10, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 5 और कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 4। इसका हो जाता है और इसका ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है और इसका ये हो जाता है। ध्यान देना होगा, बस यही होता है, क्योंकि यहाँ नीचे लाएंगे, यहाँ नीचे जाएगा तो वही होगा। तो क्या निकल गया? 5 और 4। तो खरीदे हैं 4 रुपया में, बेच रहे हैं 5 रुपया में, तो फायदा ही तो है। यहाँ पूछ रहा है क्या हमें? प्रतिशत लाभ। तो कितना फायदा हो रहा है? 1 रुपया फायदा हो रहा है। और तुलना वाली राशि हमेशा नीचे, तो तुलना किससे होता है? कॉस्ट प्राइस से। 4 गुना 100% कट गया, 25 और 100 यानी 25%। क्या आंसर आ गया? 25%। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ भी बोल रहा 33 मीटर कपड़े बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यहाँ भी क्या रहा? लाभ। तो ही लाभ वाला फार्मूला जो हो गया 33 सेलिंग प्राइस माइनस 33 कॉस्ट प्राइस इक्वल, अब यहाँ क्या है? 11 मीटर कॉस्ट प्राइस है, 11 क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इधर क्या है? माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 44 हो जाएगा। 33 सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया 11 CP प्लस 33 CP, तो क्या होगा? 44 आ जाएगा, यानी 33 सेलिंग प्राइस इक्वल 44 कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ कट गया, 11 या 33, 11 चौ 44। बताया था ना कि इसका जो है ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 4 है, यानी बेच रहे हैं 4 में, खरीदे हैं 3 में। यहाँ फायदा पूछ रहा, प्रॉफिट पूछ रहा, लाभ पूछ रहा, तो क्या हुआ? 1 रुपये का फायदा हुआ। और यहाँ नीचे क्या हुआ? तुलना वाले राशि नीचे, तो CP कितना? 3 है, और गुना 100, तो क्या आ गया? 33.1/3 जो है वही आंसर होगा। 33.1/3 हो गया आंसर। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ बोल रहा है एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ क्या क्वेश्चन आ गया? हानि। यहाँ ध्यान देना होगा पॉइंट, हानि। तो हानि वाला फॉर्मूला क्या होता है? पहले CP आता है, तो क्या आ गया? 36 CP माइनस 36 SP बराबर, यहाँ की जो बोल रहा 4 संतरा, ये क्या बोल रहा? विक्रय मूल्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य, मतलब SP हो गया, यानी 4 SP। ये माइनस उधर प्लस में जाएगा, तो 36 CP बराबर 40 SP हो जाएगा। ये कट गया, 9 चौ 36 और 10 चौ 40। बताया था ना कि SP ये हो जाएगा और CP ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है? खरीदे हैं 10 रुपया में, खरीदे हैं 10 रुपया में और बेच रहे हैं क्या? 9 रुपया में। तो हानि तो हुआ, ऐसे भी नजर आ रही है। तो हानि कितना हुआ? 1 रुपया की हुई। कितने की हुई? 1 रुपया की। और तुलना वाली राशि हमेशा नीचे, तो तुलना किससे की जाती है? हमेशा CP से की जाती है, बताया था। तो CP कितना है? 10 है, और गुना 100%। 1 0 1 0 कट गया, क्या निकल गया? 10%। 10% इस पर ऑप्शन जो है वही आंसर होगा, 10 आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट में 25 में 10 संतरे की दर से, है ना, खरीदे गए और इन्हें 25 में 9 संतरे की दर से बेच दिया गया। अब कहने का मतलब यहाँ जो है ₹25 है, तो यहाँ क्या 10 संतरा है, यहाँ क्या 9 संतरा है। अब यहाँ क्या करेंगे? 10 संतरा जो है और 9 संतरा है, तो यहाँ क्या करेंगे? 10 और 9 है, तो 10 9 का LCM निकालूंगा। LCM तो लगेगा नहीं, तो इसके क्या करूँगा? गुना कर दूंगा, तो क्या आ गया? 90। क्या आ गया? 90। इसमें क्या करूँगा? 90 लाने के लिए इसमें जो है क्या करूँगा? आपको कितना से गुना करना होगा? 9 से।
इसमें गुना कितना से करना होगा, 10 से, 90 हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो है, यहाँ क्या रहा, खरीदे, क्या बोल रहा, खरीदे, तो खरीदे को क्या बोलते हैं, सीपी। सीपी हो गया कितना, अब 10 से गुना करेंगे तो 25 को 9 से गुना करेंगे, 25 को 9 से गुना करेंगे, 25 9 225 होता है। और यहाँ जो है क्या, इन्हें इतना में बेचा गया, यानी एसपी। एसपी कितना हो गया, 25 गुना यहाँ क्या 10 है, तो क्या आ गया 250, 250। अब बताइए है ना, प्रॉफिट हो रहा, लाभ हो रहा, क्योंकि 50 है ना, 250 में बेचा जा रहा, खरीदे हैं कितना, 225 में, तो कितना का फायदा हो रहा, 25 का हो रहा। यहाँ पूछ रहा लाभ, है ना, लाभ पूछ रहा है, लाभ परसेंटेज में पूछ रहा है, तो लाभ क्या हो जाएगा, 25, और तुलना वाली राशि हमेशा नीचे होगा, और गुना 100%। 25 की पहाड़ा में 9 बार में आता है, 25 में 225, यानी 11.1/9% हो गया आंसर। नेक्स्ट, इसी तरह से यहाँ जो बोल रहा है कि क्या है, 6 है वस्तु, और यहाँ कितनी वस्तु है, 5 वस्तु, तो फिर एलसीएम करूँगा 6 5 का, तो लगेगा नहीं, तो क्या करूँगा, गुना कर दूंगा, 6 5 30। तो यहाँ कितना से गुना करूँगा, इसमें 5 से करूँगा, इसमें 6 से करूँगा। यहाँ क्या रहा, वस्तुएं खरीदी है, तो सीपी कितना हो गया, 5 25 आ गया, और एसपी कितना हो गया, 6 36 आ गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 36 में से 25 गया तो 11 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ, 11 हो गया, अब बटा 25, अब गुना 100%, 25 100, 11 44%, आंसर हो गया 44%। बच्चों समझ में आ रही ना, मन लग रहा है ना। इसी तरह से आप प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। बस कुछ नहीं करना है, मैंने बार बार बताया, क्या बताया कि जो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे, जिससे पूछा जाए उसे ऊपर, यही ध्यान देना है। बस टॉपिक शुरुआत से यही है, और मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, बताया ना कि सीपी एसपी एमआरपी के बारे में सब आ रही है टॉपिक्स, है ना। इसी तरह से आप देखते रहे। यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति जो है 5 में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है, और 12 रुपीज़ में जो है 5 अंडे दर से उन्हें बेच देता है। इस सौदे में उसे इतना रुपया का क्या हो रहा है, लाभ होता है। क्या पूछ रहा, लाभ होता है, इस सौदे में इतना का इसके लाभ होता है। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या है कि एलसीएम जो है इसका 3 अंडे, और यहाँ कितना है 5 अंडे, तो क्या आ गया 15 हो गया एलसीएम, क्या आ गया 15 आ गया, एलसीएम क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो 15 आ गया, तो यहाँ जो है गुना कितना से करेंगे, 5 से, और इसमें गुना करेंगे 3 से, तो क्या आ गया 25 25, यानी खरीदता है, तो क्या आ गया सीपी 25, और एसपी सेलिंग प्राइस बेच देता है, एसपी कितना हो गया 12 या 36। तो फायदा कितना हो रहा है, 6 में 5 1, यानी 11 का फायदा हो रहा है, और 25 और गुना 100%, 25 100, 11 44। नहीं, यहाँ पूछ रहा ना कि ये चीज़ नहीं पूछ रहा, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कितने अंडे, है ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ 11, प्रॉफिट कितना हुआ 11, यानी 11 रुपये में जो है कितने अंडे हैं, 5 या 15, है ना, यहाँ जो निकला ना 5 या 15 अंडे, यहाँ कितना गया 15 अंडे, अंडे पूछ रहा है, यहाँ परसेंटेज नहीं पूछ रहा था। अब 11 में है कितना, एक है ना 15 अंडे, 11 में 15 अंडे, तो 143 में कितना हो जाएगा, 143 में हो जाएगा 15 बटा 11 गुना 143, कट गया 11 एकम 11, 11 3 33, क्या आ गया 15 3 45 का 5, बाकी 4, 15 4 19, यानी 195 अंडे जो है वही आंसर होगा, ये वाली ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पूछ रहा था नंबरों की संख्या, हमने परसेंटेज सोच लिया। ठीक है, नेक्स्ट। इसी तरह से यहाँ बोल रहा है कि ₹10 में 11 चॉकलेट की दर से चॉकलेट खरीदी गई। क्या बोल रहा है कि ₹10 में 11 चॉकलेट की दर से, तो सीपी जो है यहाँ क्या हो जाएगा, ये 11 चॉकलेट है, और यहाँ कितने हैं 9 चॉकलेट है, इसमें गुना कितना से करूँगा 9 से, इसमें गुना कितना से करूँगा 11 से। ध्यान देना होगा यहाँ पे,
तो क्या हो गया CP यहाँ पे 10 नमा 90 हो गया। और फिर क्या आ गया यहाँ पे प्लस, ये आ गया आपको 11 दहें 110 यानी 200। 200 क्या हो गया CP हो गया। अब चॉकलेट की बात करते हैं। 11 चॉकलेट 11 चॉकलेट जो है गुना 9, और यहाँ करते हैं 9 चॉकलेट गुना 11। 11 9 99 हो गया, यहाँ भी 99 आ गया। तो क्या आ गया 9 9 18 और 9 9 18 1 19, है ना। टोटल कितनी चॉकलेट हो गया 198। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सभी चॉकलेट ₹1 की चॉकलेट की दर से बेच दी गई, यानी सेलिंग प्राइस जो हुआ, सेलिंग प्राइस जो है क्या है, सेलिंग प्राइस जो है क्या है ₹1, और चॉकलेट कितनी है 1 चॉकलेट, ठीक है। ₹1 1 चॉकलेट है, कितना है 198 चॉकलेट है टोटल। तो क्या हो गया सेलिंग प्राइस निकल गया कितना 198। अब यहाँ बताओ कि खरीदे हैं कितना में 200 में, खरीदे हैं कितना 200 में, बेच रहे 198 में। तो क्या हुआ हानि तो हुआ, कितनी की 2 की, तो 2 की हानि हुआ। और मैंने बताया हमेशा कि तुलना वाली राशि हमेशा नीचे, तो तुलना वाली राशि CP तो 200 नीचे, अब गुना 100%। 1 2 जीरो से कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या निकल गया 1%। 1% क्या होगा हानि होगा, हानि तो लॉस हो गया, लॉस ऑफ 1%, क्योंकि गेन नहीं हो रहा, क्योंकि खरीदे हैं 200 में, बेच रहे हैं 198 में, 2 की हानि हुआ। यहाँ लॉस आएगा क्योंकि गेन में भी दिया हुआ है ना, तो यहाँ लॉस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ लॉस आंसर हुआ। कृष्णा ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी, उतनी ही वस्तुएं 14 है ना ₹14 प्रति वस्तु की दर से खरीदी, ठीक है। एक वस्तु जो है यानी 2 प्रकार की वस्तु ले रहा है, जो एक वस्तु ले रहा है वो क्या है 10 रुपये के हिसाब से, और दूसरी वस्तु जो ले रहा है 14 रुपये के हिसाब से, है ना। तो कॉस्ट प्राइस जो हो गया, कॉस्ट प्राइस जो है क्या है ना, निकल गया हमें ₹10 में, ठीक है, 10 रुपया में, है ना। कितनी वस्तु है एक वस्तु है। फिर है नेक्स्ट 14 रुपया, यहाँ भी कितनी है एक वस्तु है। यदि दोनों वस्तु को ऐड कर देता हूँ तो 2 वस्तु हो गया, 2 वस्तु हो गया, और दोनों वस्तु का ये दोनों को प्लस करता हूँ तो क्या निकलता है 4 यानी 24, यानी कॉस्ट प्राइस क्या निकल गया 24, ठीक है। अब आगे बोल रहा क्या, उन्हें एक साथ मिलाकर 13 प्रति वस्तु, यानी एक वस्तु का कीमत कितना हो गया, यानी 13 जो है एक वस्तु का। हमें कितना चाहिए 2 वस्तु, एक और करूँगा 13 वस्तु, है ना। 13 रुपये में एक वस्तु और करूँगा, क्या आ गया ये 2 वस्तु आ गया, 13 13 क्या हो गया ये 26। तो क्या हो गया हमें ये SP हो गया, यानी सेलिंग प्राइस निकल गया। क्या निकल गया सेलिंग प्राइस। तो खरीदे हैं 24 में, खरीदे हैं कितना में 24 में, बेच रहे हैं 26 में, तो क्या हो रहा फायदा ही तो हो रहा है, लाभ ही तो हो रहा है। कितना का हो रहा 2 का हो रहा है, 2 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और तुलना वाली राशि हमेशा नीचे 24 गुना 100%, 12 दूनी 24, और यहाँ कट गया 3 चौ 12, 25 चौ 100, यहाँ जो हो रहा है 25/3 तो परसेंटेज, तो 8.1 यही आंसर हो गया। तो क्या हो गया हमें प्रॉफिट हो गया, यानी गेन हो गया। यहाँ पे सीधे लिखेंगे गेन, गेन निकल गया। ठीक है नेक्स्ट। अब आगे कर रहा है कि एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं। क्या होते हैं एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं और 295 छात्र असफल होते हैं। तो मान के चलिए यहाँ टोटल कितना है 100 है, परसेंटेज में 100 लेते हैं। तो 100 में जो यहाँ बोल रहा है कि 93% जो क्या है छात्र सफल होने वाले, यहाँ क्या पूछ रहा है 7% जो फेल होते हैं। ये सफल के हो गए और ये असफल का हो गया।
अब यहाँ बोल रहा है तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी पूछ रहा, और यहाँ दिया हुआ असफल छात्र 259, तो 7% का है 259, तो हमेशा कुल की पूछ रहा तो 100 में निकाली जाती है, 100% में, तो क्या हो गया 259/7 गुना 100, ठीक है, क्योंकि 7 नीचे आ जाएगी, 100 पूछा तो 100 से करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या हो गया, काटेंगे, 21 4 7 49, तो कितना हो गया टोटल विद्यार्थी 3700, यही आंसर है 3700। नेक्स्ट, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, वही चीज़ है क्वेश्चन, यहाँ 100 हो गया, इधर क्या आ गया 70 आ गया, इधर क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है, परसेंटेज में था तो परसेंटेज कर सकते हैं आप, तो ये निकल गया, ये लड़की का है, गर्ल्स का हो गया, और ये बॉयज का हो गया। यहाँ नंबर जो दिया हुआ क्या, लड़कों की संख्या था, कंपेयर जो है क्या 30% से है, 30% इक्वल कितना है 510 है, तो हमें पूछ रहा कुल विद्यार्थी, तो कुल के लिए 100 से किया जाता है, 100% बराबर हो गया 510/30 और गुना 100, तो क्या आ गया 10 से 10 70 51, तो क्या आ गया 1700, टोटल कितना आ गया 1700, हो गया आंसर। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव है, क्या है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव है, कह रहा वह 40% सेव है ना बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेव बचे हुए हैं, तो यहाँ भी वही मैटर है कि आपको 100 से लेकर चलना है, यहाँ क्या करना है 40 हो गया 60 बचा, यानी 60% बराबर जो है बचे हुए 420 है, तो हमें पूछ रहा कुल, तो कुल में क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, 100%, तो 420/60 और गुना 100, 10 से 10 कट गया, 7 6 42 यानी 700, कुल कितने सेव 700, हो गया आंसर। टॉपिक समझ में आई है ना, कुछ क्वेश्चन जो कहाँ 2 जगह मिस्टेक था और प्रिंट पता नहीं चल रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आंसर कर दिया, वही आंसर होगा जो मैंने लिखा है, राइट होगा, ठीक है, और बच्चों समझ में आ रही है तो कमेंट करेंगे, और यदि अच्छी लग रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, और फिर नेक्स्ट सेशन में जो है इसी पार्ट का अभी और आगे बताना है ना, अभी और क्वेश्चन है, ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलूँगा, ओके बाय बाय।